अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, किसी भी खित्ते में हों, किसी भी शहर में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में तो इस वक्त जो तबाही और बर्बादी की दास्तानें लिखी जा रही हैं, उन्हें बयान करने के लिए कम से कम मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं हैं। सैकड़ों लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और अमलाक का कितना नुकसान और फसलों का कितना नुकसान हुआ है, इसके अंदाज़े तो अब लगाए जा सकेंगे। जब ये पानी थोड़ा सा उतरेगा तभी पता चल सकेगा, तब अंदाज़ा होगा। लेकिन ये नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। और दोस्तों, शुक्र है कि पाकिस्तान के मीडिया को बिल आखिर ये एहसास हुआ कि उनकी असल जिम्मेदारी क्या है, और उन्होंने अब अपने अपने अमले को, रिपोर्टर्स को, जो मुतासरा इलाके हैं और जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर भेजना शुरू किया है। तो अब वहाँ की तबाहकारियाँ सामने आ रही हैं, वरना इससे पहले तो लोग छोटी छोटी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और कोई असर ही नहीं हो रहा था। पाकिस्तान की जो बड़े बड़े चैनल हैं उनमें जो सहाफ़ी हजरात हैं वो बैठे हुए जो हैं सियासतदानों को आपस में लड़वा रहे थे। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, ये मामला तय कर रहे थे। और कुछ अपने आप को जो बड़ा जय्यद सहाफ़ी कहते हैं वो अंदर की ख़बरें वहाँ पर बैठकर सुनाते हैं। लेकिन किसी को ये एहसास नहीं था कि मीडिया की दरअसल जिम्मेदारी ये है कि मुल्क में लोगों पर, दूर दराज के इलाकों में उन पर क्या गुजर रही है, किस किस्म की आफत वहाँ पर आ चुकी है, ये ख़बरें लोगों तक पहुँचाना, इत्तलात पहुँचाना उनका असल काम है। मुझे ये यकीन है कि अगर हुकूमत वक्त कहीं की भी हो, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या वो वफाकी हुकूमत हो, वो लोग जिस तरह से ये सैलाब आना शुरू हुआ था, अगर हुकूमत फौरी तौर पर इक़दामात करती, इंतज़ामात करती, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो जो अमलाक हैं उनको तो बचाना मुमकिन नहीं था। अमलाक को तो नहीं बचाया जा सकता था, लेकिन इंसानी जानों को ज़रूर बचाया जा सकता था। बहुत से लोग कई कई दिन पानी में फंसे रहने के बाद पानी में बहे हैं। जब पानी बढ़ा और तो उसमें वो भी बह गए। और मैं तो ये कहूँगी कि चारों सूबाई हुकूमतें और जो है गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, सब इन सब के वज़राए आला के अपने अपने हेलीकॉप्टर्स हैं। और इसके अलावा सदर का हेलीकॉप्टर है, वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर है, फ़ौज के पास हेलीकॉप्टर हैं। ये सब हेलीकॉप्टर्स फ़ौरन हरकत में आने चाहिए थे और लोगों की जानें बचानी चाहिए थी। बहरहाल ये मुजरिमाना गफलत है, हर सतह पर, सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी। और जब ये ज़रा तबाही के कुछ मनाजिर कम होने शुरू हों तो फिर इस बात पर भी ज़रूर गौर कीजिए कि हर मर्तबा सैलाब पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ क्यों आ रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर हों या छोटे शहर हों, उनकी आबादी खौफनाक तरीके से फैल रही है और बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के फैलते चले जा रहे हैं। कभी आपने ये जो हैं पहाड़ी इलाके, वहाँ पर इस तरह से अमलाक की और मकानात की तबाही नहीं सुनी होगी, और दुनिया में कहीं भी नहीं। एक आध जगह पर कभी कभार ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से कराची में नालों के ऊपर बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के और गैर कानूनी इमारत तामीर हो गई और मकानात बना दिए गए, बिल्कुल इसी तरह से जो शिमाली इलाके हैं, तमाम शिमाली इलाके हैं, वहाँ पर जो इमारत हैं वो बग़ैर किसी भी मनसूबाबंदी के आबी गुज़रगाहों पर, दरियाओं के बिल्कुल किनारों पर जो पानी का रास्ता है उन पर बनाई जा रही हैं। बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बनाई जाती हैं और बग़ैर मनसूबाबंदी के बनाई जाती हैं। मैंने तो अभी चंद हफ्ते कबल ही एक इस पर व्लॉग किया था। मैं चंद माह कबल कालाम गई थी, तो मुझे कालाम का जो
शहर तो नहीं, वो तो वादी थी। उसे देखकर बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही खूबसूरत वादी थी जो कभी हुआ करती थी। मैंने अपने वीलॉग में यही कहा है कि बिल्कुल शांति टाउन का मंजर पेश कर रहा है कालाम का वो जो इलाका है जहाँ पर रिहाइश है और जहाँ पर होटल हैं, जहाँ पर सयाह आते हैं। जिसका जहाँ दिल चाहा है उसने वहाँ पर होटल तामीर कर लिया है, और जो गरीब वहाँ के लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनको जहाँ जगह मिली, चाहे वो दरिया के किनारे है या दरिया के ऊपर है या चश्मे के साथ है, वहाँ पर वो अपना एक सर छुपाने का ठिकाना बनाकर बैठ गए हैं। कोई मनसूबाबंदी वहाँ पर मुझे सिरे से नज़र ही नहीं आई। किसी का जो है रुख किसी तरफ है, किसी का रुख किसी तरफ है। होटल बह रहे हैं पानियों में, बिल्कुल यूं लगता है जैसे कोई रेत के घरौंदे हैं। अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाह। अब जाहिर है कि दरिया के ऊपर बना हुआ ये इतना बड़ा होटल किसी गरीब इंसान का तो हो नहीं सकता। ये नाकिस तामीरात और गलत मनसूबाबंदी का नतीजा है, और शिमाली इलाकों में लगभग सभी जगह ऐसा हुआ है। दरिया सवात के किनारे भी इसी तरह की जो है रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। और तो मैं तो ये कहूँगी कि तमाम हुकूमतें, तमाम मुतालिका अहलकार, तमाम ज़िम्मेदारान और तामीरात की इजाज़त देने वाले और तामीरात की निगरानी करने वाले वो सब अहलकार मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। और जब भी आप लोग ये व्लॉग सुने तो ये ज़रूर लिखिएगा आपका ताल्लुक़ किस इलाके से, वहाँ पर क्या हुआ है, और जो कुछ मैंने यहाँ पर कहा है क्या वो मैंने गलत कहा है। ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।